नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मैथ फंक्शन पर। यहाँ सबसे पहला हमारा जो फंक्शन है वो सम है। सम करने के लिए अगर आपके पास कोई भी रेंज है, रेंज आपकी चाहे इस ऑर्डर में हो या इस ऑर्डर में हो, 2 3 4 5 6, किसी भी ऑर्डर में है, वहां पर हमें सम का रिजल्ट मिल जाएगा। सपोज मैंने इस रेंज को फॉलो किया, आप इसको कितने तरीके से कर सकते हैं सम को। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाइए, सम पर क्लिक कर लेना है। ऑटो सम करने के बाद आपको यहाँ पर एक देखिए फॉर्मूला सा दिख रहा होगा, यही फॉर्मूला आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हमें ये फॉर्मूला यूज करना ही है तो हम यहाँ पर इसको डिलीट कर लेंगे और इक्वल टू लिखना है, आपको सम लिखना है। रेंज बता देनी है आपको, रेंज आपकी ये जो नंबर है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि मुझे इन 2 नंबर्स को लेना है और देन मुझे सिर्फ इस नंबर को लेना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके वहां पर क्लिक कर लेंगे, तो वो अल्टरनेटिव जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा और आपको रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। जैसे हमने सम किया हुआ है, इसी सेम प्लेस पर अगर आप एवरेज कर देंगे तो एवरेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी आपको क्या करना है, इसकी जगह पर आप एवरेज यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो हमने सम किया है उसमें एक रेंज जो हमने खाली छोड़ी हुई थी, हम उस रेंज को कंटिन्यूसली ले लेते हैं। कंटिन्यूसली लेने के लिए हमने फिर से सेलेक्ट किया और देन हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया होल मेटल, और हमारी टोटल जो आंसर है वो 14 आ रहा है। आप सेम प्लेस पर अगर एवरेज यूज करते हैं तो आपको एवरेज का रिजल्ट मिल जाएगा। 3.5 यानी 2 से लेके 5 के बीच में जो सेंटर पॉइंट हमारा सेंटर नंबर है, दैट इज एवरेज, वो रहता है 3.5। सेम प्लेस पर अगर हम ये टाइप करते हैं कि हमें मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो आप मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू लेनी है तो आप यहाँ पर मिनिमम टाइप कर देंगे, तो मिनिमम का रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपके जो ऊपर के 4 फंक्शन है, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। देन आते हैं बात काउंट पर। काउंट क्या करता है, काउंटिंग करता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली काउंट लिख देना है, तो ये काउंटिंग का रिजल्ट मिल जाएगा। तो काउंटिंग में हमारे पास टोटल जो डिजिट्स हैं वो 4 है, 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पर भी ये सेम वर्क करना चाहते हैं तो ऑटो सम कर लीजिए, देखिए आपको यहाँ पर भी रिजल्ट मिल जाएगा। और सेम प्लेस पर आप यहाँ पर भी अगर ये जब फंक्शन से यूज करेंगे तो आपको इसका भी रिजल्ट मिल जाएगा मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पर सेम आंसर मिल रहा है, तो किसी भी साइड में आप रिजल्ट ले सकते हैं। अगला पॉइंट आता है काउंट अ, काउंट ए। काउंट ए रेंज मतलब क्या है, नॉन एम्प्टी सेल्स को भी वो काउंट करेगा। तो जैसे अभी तक हम काउंट करें तो मेरे पास रिजल्ट 4 आ रहा था, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसको और आगे बढ़ा देता हूँ और ये मान लेते हैं कि मेरे पास बीच में कुछ लिखा हुआ है ए देन बी। और अगेन हम अगर यहाँ पर काउंटिंग की बात करते हैं तो ये देखिए काउंटिंग में हमको ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। मैं फिर से यहाँ पर E4 से E7 का हमारा रिजल्ट था, तो मैं इस रेंज को बढ़ा देता हूँ और हम यहाँ तक ले लेते हैं। तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, 4 ही की काउंटिंग मिल रही है, लेकिन हम चाहते थे सारी सेल्स की काउंटिंग हो जाए। तो उस केस में हमको यहाँ पर यूज करना होगा काउंट ए। अब क्या होगा, आपको रिजल्ट चेंज मिलेगा। देखिए अब आपको इन दोनों वैल्यूज को भी वो काउंट कर रहा है, सेल्स को भी काउंट कर रहा है। काउंट ब्लैंक्स, मान लीजिए हो सकता है यहाँ पर आपके ब्लैंक्स हो। ब्लैंक के केस में क्या हो रहा है, काउंट ए भी नहीं काउंट कर रहा है और काउंट भी नहीं काउंट करेगा। अगर मैं इसको काउंट कर देता हूं तो देखिए यहाँ पर काउंट भी इसको काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने ब्लैंक दिया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट ब्लैंक। इस केस में वो ब्लैंक्स को काउंट करेगा। तो काउंट, काउंटर, काउंट ब्लैंक, ये सारे यहाँ पर हम फंक्शन देखे। एबीएस का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट रिजल्ट देता है। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है -5 और हम यहाँ पर एब्सोल्यूट देखना चाहते हैं, तो ए हमने लिखा यहाँ पर इक्वल टू एबीएस, एबीएस फंक्शन। देन आपको नंबर पर क्लिक कर देना है, नंबर इज दिस। तो इस केस में तो चूंकि वो पॉजिटिव नंबर था, पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर जहाँ माइनस है वहां पर भी उसको पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देगा।
तो ये होता है ए बेस का मतलब। राउंड क्या करता है, राउंड करेगा। राउंड मतलब आफ्टर डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर को राउंड करेगा। कैसे करेगा, आइए इसको समझते हैं। हम राउंड ले लेंगे, ब्रैकेट ले लेंगे, नंबर। नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पर हमने जो लिस्ट बना रखी है इसमें डेसिमल नंबर की कोई बात नहीं हो रही है। तो थोड़ी देर के लिए मुझे अपने नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ दूसरे वैल्यूज हैं। तो मैंने लिखा 1 2 3, देन 4 5 6, और एक और वैल्यू लेते हैं 2 3 4 6 7 8, और इनको राउंड किया जाए। राउंड नंबर ये होगा हमारा। और देन आती है बात कि डेसिमल के बाद कितने नंबर हम एटलीस्ट लेना चाहते हैं। तो मैंने अगर ले दिया 1, यानी आपको यहाँ पर 1 लिखना होगा। तो जो 4 5 6 है उस प्लेस पर हमें आंसर क्या मिलेगा ये देखना होगा। तो हमको मिल जाता है राउंड, यानी वो उसको इंक्रीज कर देगा। सेम अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट इंक्रीज करके मिल जा रहा है। तो ये है राउंड का रिजल्ट। राउंड अप क्या करेगा फिर, जब ये राउंड ने आपको उसकी वैल्यू बढ़ा दिया तो राउंड अप क्या करेगा। तो यानी इसी के हम आगे ले दे रहे हैं राउंड अप। नंबर हमारा ये है, कॉमा, और अगेन हम ले लेते हैं 1। तो राउंड अप केस में भी आपको ये एक नंबर बढ़ता हुआ मिल रहा है। तो यानी 4 5 6 की जगह हमको 4 मिल जाता है। तो आप चाहे राउंड यूज करें या राउंड अप यूज करें, दोनों सेम है। डिफरेंस आपको राउंड डाउन में मिलेगा। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं राउंड डाउन, और मेरा सेम मान लीजिए यही नंबर है, इसको हम नंबर को ले लेते हैं, कॉमा, और मैंने ले लिया 1। तो इस केस में आपको रिजल्ट में 234.678 की जगह 234.6 मिलना चाहिए। थोड़ा सा हम इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, एक मिनट, सेल की रेंज बढ़ा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या एरर हो रहा है। राउंड डाउन, यहाँ पर डी लिखना था। इस केस में देखिए आपको कोई भी डेसिमल के बाद की वैल्यू इंक्रीज होती हुई नहीं मिलेगी। तो दिस इज राउंड डाउन। अब आइए स्क्वायर रूट को समझते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ दो नंबर होने चाहिए। तो कोई एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए फर्स्ट नंबर है 64, 84, और मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप लिखेंगे इक्वल टू SQRT 64, और देन आप इसको इस तरह से स्क्वायर रूट वैल्यू मिल जाएगी हमें। यहाँ पर हम लोग एक कमांड और कवर करेंगे, दैट इज मॉड, MOD। मॉड फंक्शन क्या करता है, ये आपका रिमाइंडर वैल्यू निकालता है। ये आपको रिमाइंडर वैल्यू देगा। तो सपोज मेरे पास मान लीजिए कोई नंबर है 89, और मुझे इसको 4 से डिवाइड करना है। तो क्या होगा, आप लिखेंगे इक्वल टू मॉड, नंबर आपका ये है एंड डिवाइजर आपका ये है। तो आपको 1 की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 4 के टेबल में अगर हम उसको कंप्लीट करते हैं तो आपका लास्ट 48 84 तक जाएगा। तो 1 की हमें रिमाइंडर वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज मॉड कमांड। तो ये मॉड फंक्शन में कवर होता है। तो ये थे हमारे यहाँ की लिस्ट। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। उसके लिए हम लोग मेन टेबल पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट हमारा आता है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन।